मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 37वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 26 वित्त पोषण सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फाइनेंसिंग एफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल का अध्ययन करेंगे। 26वें अध्याय का पहला बिंदु, यह नीति शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि समाज के भविष्य हेतु युवाओं के लिए उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बेहतर कोई निवेश नहीं होता। दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्यय कभी भी सरकारी खर्च कभी भी कुल सकल घरेलू अनुपात के 6% तक नहीं पहुंच पाया, जबकि 1968 की शिक्षा नीति में अनुशंसा की गई थी और इसको 1986 की शिक्षा नीति और 1992 में नीति समीक्षा में दोहराया गया था। वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जीडीपी बजटीय व्यय आवंटन 2017-18 के विश्लेषण के अनुसार 4.43 के आसपास है और सरकारी व्यय का केवल 10% शिक्षा पर किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 यह आंकड़ा अधिकांश शिक्षित एवं विकासशील देशों में काफ़ी कम है। अध्याय 26 का दूसरा बिंदु, भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए तथा देश एवं अर्थव्यवस्था के लिए से जुड़े लाभों को बहुलता के कारण यह शिक्षा नीति केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जीडीपी के 6% तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत के भावी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी उन्नति एवं विकास के लिए जरूरी उच्चतर गुणवत्तापूर्ण एवं समतापूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा पर इतना निवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 26 का तीसरा बिंदु, विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मदों और संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, सीखने के संसाधन, पोषण सहायता, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या, शिक्षकों का विकास तथा पिछड़े और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए समतापूर्ण उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रमुख उपाय। अध्याय 26 का चौथा बिंदु, मुख्यतः बुनियादी सुविधा एवं संसाधन संबंधी एक मुफ्त खर्चों के अलावा यह नीति एक शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण दीर्घकालिक क्षेत्र की पहचान करती है, जिन पर जोर दिया जाना चाहिए। नंबर 1, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान। दूसरा, पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी क्षमता सुनिश्चित करना। तीसरा, सभी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस या क्लस्टरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त संसाधन। चौथा, भोजन एवं पोषण मुहैया कराना, जिसमें नाश्ता और मध्याह्न भोजन शामिल है। पाँचवा, शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास में निवेश। पाँचवा, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सुधार। छठवां, शोध का विकास। सातवां, प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक उपयोग। अध्याय 26 का पांचवा बिंदु, शिक्षा के क्षेत्र के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध वित्त भी अमूमन जिला संस्थान के स्तर पर समय पर व्यय नहीं किया जाता, जिससे इस राशि के लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः आवश्यकता उपयुक्त नीतिगत परिवर्तनों द्वारा उपलब्ध बजट के उपयोग में दक्षता बढ़ाने की है। वित्तीय प्रशासन एवं प्रबंधन इस बात पर ध्यान देगा कि निधियां आसानी से, समय पर
एवं उचित मात्रा में उपलब्ध हो और उसका व्यय ईमानदारी से किया जाए। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संशोधित और सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि संवितरण तंत्र के कारण अधिक मात्रा में अव्यय शेष न रह सके। सरकारी संसाधनों की कुशल उपयोग एवं धन की पार्किंग से बचने के लिए GFR, PFMS एवं सही समय पर आवंटन से संबंधित प्रावधान को लागू करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए जारी किया जाएगा। राज्य या उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण का तंत्र तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार SEDG के लिए निर्धारित धन के इष्टतम आवंटन और उपयोग के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नवीन नियामक व्यवस्था, जिसमें भूमिकाओं का विभाजन और पारदर्शी स्वप्रकटीकरण, संस्थानों का सशक्तिकरण एवं स्वायत्तता, उत्कृष्ट एवं योग्य विशेषज्ञों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति आदि शामिल है, से वित्त के आसान, त्वरित एवं पारदर्शी प्रवाह में मदद मिलेगी। अध्याय 26 का छठवां बिंदु, यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में निजी परोपकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने और समर्थन करने की अनुशंसा करती है। विशेष रूप से बजटीय समर्थन के अतिरिक्त जो अन्यथा उन्हें प्रदान किया गया होता है, कोई भी सार्वजनिक संस्थान शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने के लिए निजी परोपकारी धन जुटाने की दिशा में पहल कर सकता है। अध्याय 26 का 7वां और अंतिम बिंदु, इस नीति में शिक्षा के व्यवसायीकरण के मुद्दे से कई मोर्चे पर निपटने का प्रयास किया गया है, जिसमें सरल किंतु कठोर नियमन दृष्टिकोण भी शामिल है, जो वित्त प्रक्रियाओं, कार्यपद्धति, उपलब्ध पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों में पूरी पारदर्शिता के साथ स्वप्रकटीकरण, सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश, सरकारी तथा निजी सभी संस्थानों में अच्छे प्रशासन और तंत्र पर जोर देता है। इसी तरह ज़रूरतमंद अथवा योग्य वर्गों को प्रभावित किए बिना उच्चतर लागत वसूली के अवसरों का भी पता लगाया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और NEP को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।